Hello everyone. Today's topic is heart sounds. We usually heard the sound that is lub and dub without using the stethoscope. These two sounds are easily audible. What lub dub representing, that is mechanical activity of heart during each cardiac cycle. Each cardiac cycle में heart 4 sounds produce करता है, that is S1, S2, S3 and S4. S1 and S2 sounds are audible, but S3 sound is audible by using stethoscope and S4 sound is inaudible. Let's have some idea what we are going to study. Heart have 4 chambers, that is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, and have 4 valves, that is tricuspid valve, bicuspid valve, pulmonary valve and aortic valve. So firstly, जो deoxygenator blood है बॉडी से वो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में फिल हो जाता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है जब ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होती हैं। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी reaches to the lungs, and in lungs it get oxygenated. This oxygenated blood flow back into the left atrium by the pulmonary veins. From left atrium it enters into the left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाता है और ऑटिक वॉल्व यहाँ पे ओपन होती है और अयोटा से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट हार्ट साउंड. ट्राइकस्पिड वॉल्व्स एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स बोथ आर कॉल्ड आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व्स. अब जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट एट्रियम में फिल हुआ और वहाँ पे एक प्रेशर बना. उस प्रेशर की वजह से जो आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो ओपन हो गए और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला गया, राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स में. ब्लड के जाने के बाद जो वॉल्व्स हैं आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व्स वो दोनों फिर क्लोज हो जाते हैं. दोनों के क्लोज होने की वजह से ही फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ लब. नाउ इन दिस कंडीशन जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो आर्टरिया है वो रिलैक्स हैं. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व्स. जो लब हार्ट साउंड है वो ईसीजी में आर वेव को रिप्रेजेंट करता है. अब बात करेंगे सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में. पल्मोनरी वॉल्व और अयोटिक वॉल्व दोनों को सेमिलुनर वॉल्व्स बोला जाता है. अब इस कंडीशन में क्या है कि जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्व और अयोटिक वॉल्व ओपन होंगे और जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाएगा. और जब ब्लड पुश अप हो गया तो जो वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं जिसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ डब. नाउ द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स. दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायस्टोल. फर्स्ट हार्ट साउंड में जो वेंट्रिकल थे वो कंट्रैक्ट थे जिसे सिस्टोल बोलते हैं. अब सेकेंड हार्ट साउंड जब प्रोड्यूस हो रही है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि जो ब्लड है वो पुशअप हो गया है और वो रिलैक्स है जिसे डायस्टोल बोलते हैं. सी इट्स अप्लाइड फिजियोलॉजी, दैट इज़ reduplication of second heart sound. It is the splitting of second heart sound due to asynchronous closure of semilunar valves. मीन्स जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो स्प्लिट होकर आती है. वो क्यों आती है अब देखते हैं. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है और डायफ्राम है जो वो नीचे को मूव कर जाता है जिसकी वजह से चेस्ट में नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है जिसके कारण जो वीनस रिटर्न है राइट एट्रियम में वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसके कारण जो वॉल्यूम है ब्लड का वो राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जो पल्मोनरी वॉल्व है वो थोड़ा लेट क्लोज़र होगा एज़ कंपेयर टू द अयोटिक वॉल्व क्योंकि उसको सारा ब्लड स्क्वीज़ आउट करने में
टाइम लगेगा क्योंकि उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. So this is the condition which is called the paradoxical splitting. Let's talk about the third heart sound. Third heart sound is produced due to the rushing of blood into the ventricles and vibrations set up in ventricular wall. Means जब blood एट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर करता है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो वेंट्रिकुलर वॉल्स में रह जाती है और उस वाइब्रेशन की वजह से ही थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और जो कि इजीली ऑडिबल नहीं होता, स्टेथोस्कोप के द्वारा ही ऑडिबल होता है और ये ईसीजी में रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द टी एंड पी वेव. नाउ द फोर्थ हार्ट साउंड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एट्रियल सिस्टोल. जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो अपीयर होती है ईसीजी में इन इंटरवल बिटवीन पी एंड क्यू वेव. फोर्थ हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं होती. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रिपल हार्ट साउंड एंड quadruple हार्ट साउंड. सो व्हाट इज ट्रिपल हार्ट साउंड? इट इज़ द abnormal rhythm of heart and characterized by 3 clear heart sounds during each breath. जैसे कि मैंने पहले बोला है कि जनरली 2 साउंड्स ही हमें सुनती हैं, बट जब हमें ईज़िली 3 साउंड्स सुनने लगे तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसे ट्रिपल हार्ट साउंड बोलते हैं और ये जनरली होता है ड्यूरिंग द हाइपरटेंशन. नाउ व्हाट इज़ quadruple हार्ट साउंड? इट इज़ द एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट एंड करेक्टराइज्ड बाय 4 क्लियर हार्ट साउंड्स ड्यूरिंग ईच बीट. इस कंडीशन में होता है कि जो हार्ट की 4 साउंड्स ईज़िली ऑडिबल हो जाती हैं और ये बहुत ही सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का साइन है जब चारों के चारों ईज़िली साउंड्स जो हैं ऑडिबल होने लगें. सो दैट्स इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.